माला बड़े ही धूमधाम से अपने इकलौते बेटे पंकज की शादी एक रजनी नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर लेकर आती है। रजनी के घर में आने से माला बहुत खुश थी। अगले दिन माला हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी रजनी तैयार होकर उसके पास आती है और उसके पैर छूती है। माला उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है, सदा सुहागन रहो मेरी बहू। तेरे इस घर में आते ही मानो घर में रौनक सी आ गई हो। माँ जी, आप जैसी सास पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप तो बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। मेरे जीवन में माँ की कमी जो भी थी वो आपने पूरी कर दी। मैं भी बहुत दुखी थी कि मेरी कोई लड़की नहीं है, इसलिए मैंने अपने बेटे पंकज की शादी जल्दी से करवा दी ताकि बहू के रूप में मुझे बेटी मिल जाए और मेरा वो सपना सच हो जाए। तुझे पाने के बाद अब मैं क्या ही मांगू भगवान से। अब तो बस मैं चारों धाम की यात्रा करूँगी। माँ जी, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपनी बहू की बातें सुनकर माला तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी तिजोरी की सारी चाबियां अपनी कमर से निकालकर अपनी बहू के हाथों में रख देती है। ले बहू, ये तिजोरी की चाबियां हैं। आज से इनको तू ही संभाल और अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी है। इस घर को कैसे चलाना है और कैसे नहीं, अब वो सब तू ही जाने। लेकिन माँ जी, मैं अभी से घर की सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभा सकती हूँ? मुझे तो अभी इस घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं हूँ ना, मैं तुझे बताती रहूंगी। मैं कहीं थोड़ी ना जा रही हूँ, लेकिन घर की बहू होने के नाते अब इस चाबियों पर तेरा हक है, तो इन्हें तू ही संभाल। माला के कहने पर रजनी चाबियों को अपने पास रख लेती है। दिन यूं ही बीतते हैं और कुछ दिन बाद माला रजनी से बोलती है, बहू, मैंने अपने घर के पंडित से बात कर ली है। पंडित जी ने तेरी पहली रसोई के लिए कल का मुहूर्त निकाला है, तो तू कल समय से उठकर रसोई में कुछ मीठा बना लियो सबके लिए। हे भगवान, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊँ? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। यहाँ तो मैं पहले ही टेस्ट में फेल हो गई। बहू, मैंने तुझे कुछ कहा है, तुझे सुनाई दिया या नहीं? जी जी माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कल से मैं समय पर रसोई में आकर सारा खाना बना दूंगी और कुछ मीठा भी। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और कल अपनी पहली रसोई के बारे में सोच सोच कर काफी परेशान होने लगती है। सोचते ही सोचते उसे काफी रात हो जाती है। तभी अचानक से उसे बहुत जोरों से भूख लगती है और वो अपने पति पंकज को जगाते हुए बोलती है, पंकज जी उठिए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना। देखो रजनी, तुम्हारे ड्रामा ना रोज का हो गया है। रोज रात को तुम मुझे परेशान करती हो। अगर तुम्हें भूख लगती है ना, तो रात का खाना ना निकाल के रूम के अंदर रख लिया करो और जब मन करे ना तो खा लिया करना। लेकिन प्लीज मेरी नींद खराब मत किया करो। आप तो जानते हैं ना, जो मैं एक बार खाना खा लेती हूँ मेरा दोबारा खाने का मन नहीं करता है। प्लीज आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। हाँ, मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? अगर माँ ने मुझे रसोई में ना काम करते हुए देख लिया तो बहुत सवाल करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं रात को जब सोता हूँ ना तो सीधा सुबह ही उठता हूँ। उससे पहले मैं उठ ही नहीं सकता। हाँ तो क्या हुआ? बोल देना कि रजनी को भूख लगी है, उसी के लिए बनाने आया हूँ। अब आपसे ये भी नहीं होगा क्या? और अब मुझे घर में टाइम देखकर खाना खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ को जब मैं बोलूंगा कि मैं खाना तुम्हारे लिए बना रहा हूँ तो माँ मुझसे कहेंगी कि बहू को बोलना वो खुद बना ले। वो खुद क्यों नहीं बना रही है? तो मुझे मजबूरी में आके ना सच बताना पड़ेगा कि तुम जो उनकी अच्छी बहू का टैग लेके घूम रही हो ना, तुम किसी काम की हो ही नहीं, सिर्फ नाम की बहू हो। अरे हाँ, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है। मैं बिना कुछ खाए कैसे रह सकती हूँ? एक काम करो, पानी लेने के बहाने ना नीचे जाओ और रसोई में जाना, फ्रिज खोलना और सैंडविच मिलेगा तुम्हें वहाँ पर, तो उसे गर्म करके खा लेना। मैं लाया था लेकिन देना भूल गया था तो फ्रिज में रख दिया था, इसीलिए उसे गर्म करके खा लेना। लेकिन प्लीज यार, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। पंकज की बात सुनकर रजनी देर रात दबे पांव रसोई में जाती है और सैंडविच निकालकर खा लेती है। तब उसकी जान में जान आती है। अंधेरे में और दबे पांव वापस जा रही होती है कि तभी डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है और गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथों में बहुत चोट लग जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है, पंकज जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए ना, मुझे जोर से चोट लग गई। बहू, इतनी देर रात तो रसोई में क्या कर रही है? माँ जी, मुझे यहाँ चोट लगी हुई है, आप मुझसे सवाल जवाब कर रही है। पहले मुझे उठाइए तो सही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रुक, अभी उठाती हूँ। पंकज, तू खड़े होकर मुंह क्या देख रहा है मेरा? बहू को उठाने में मेरी मदद कर। बहू, अब तो तू ठीक है ना? अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। माँ जी, मेरा सीधा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे सीधे हाथ में चोट लग गई है।
लेकिन तू यहाँ करने क्या आई थी, पहले ये तो बता। माँ जी, इंसान रसोई में क्या करने आता है? पानी लेने गई थी और लाइट नहीं थी और अंधेरे में टकरा कर गिर गई। अब जब गलती करेगी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। लाइट जला लेती, तब पानी लेती, बिना बात के चोट लगवा ली। अब कल तू पहले रसोई की रस्म कैसे करेगी? अब मुझे पंडित जी से फिर से बात करनी होगी कोई दूसरे मुहूर्त के लिए। पंकज, तू बहू को कमरे में ले जा और उसके हाथ में मालिश कर दे। जी माँ, अभी लेकर जाता हूँ। रजनी, तुम चल लोगी ना या उठा के ले जाऊं? मैं खुद चल लूंगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथों में चोट लगी है, पैरों में नहीं। चोट लगने की वजह से रजनी अपनी पहली रसोई से बच जाती है, जिसके कारण माला को ये पता नहीं चलता कि रजनी को कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन इस बीच पंकज को ऑफिस के किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है और रजनी को अकेले सोने से डर लगता है, जिस वजह से वो माला के साथ उसके कमरे में सोया करती थी। अपनी आदत के अनुसार एक दिन देर रात रजनी को बहुत जोरों से भूख लगती है और वो अपनी सास को जगाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए। क्या हुआ बहू, तूने रात में ठीक से खाना नहीं खाया था क्या, जो फिर से भूख लग गई? माँ जी, मैं कितना भी खा लूं, लेकिन मेरी आदत है कि मुझे रात में भूख लगी जाती है। कोई बात नहीं बहू, एक काम कर, अलमारी में देख, बिस्किट वगैरह रखा होगा, कुछ लेकर खा ले। कल से मैं खाना एक्स्ट्रा बना दिया करूँगी, तुझे जब भी भूख लगा करेगी तो खुद निकाल कर खा लिया करियो। नहीं माँ जी, रखा हुआ खाना मैं नहीं खाती। मुझे उस टाइम जो मन करता है मैं वही बना के खाती हूँ, और मुझे इस टाइम दाल चावल खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज आपने वो नहीं बनाए थे ना। बहुत देर रात मुझे क्यों सता रही है? सुबह मैं तेरे लिए दाल चावल बना दूंगी, अभी तू बिस्कुट लेकर खा ले और मुझे सोने दे, मुझे सुबह बहुत काम है। नहीं माँ जी, मुझे तो अभी ही खाना है। रजनी के बार बार कहने पर माला उठकर रसोई में जाती है और उसके लिए दाल चावल बनाकर लेकर आती है। रजनी तो खा पी कर सो जाती है, लेकिन माला को नींद नहीं आती। दिन बीतते हैं और रजनी रोज रात में अपनी भूख लगने की आदत के चलते अपनी सास को सताने लगती है। माला उसकी आदत से काफी परेशान हो जाती है। तभी एक दिन देर रात माला के पास पंकज का फोन आता है। हेलो माँ। माँ, आप सो तो नहीं रही थी ना? आपकी नींद खराब तो नहीं हुई? वो मैंने सोचा ना कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी आज, और ऑफिस भी जल्दबाजी में चला जाता हूँ और काम के चक्कर में समय मिल नहीं पाता कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। और रात को ना अभी मुझे समय मिला तो सोचा एक बार आपसे बात कर लेता हूँ माँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। माँ, ठीक हो ना आप? आपकी बहू ध्यान तो रख रही है ना आपका? बेटा, बहू का तो तू पूछ ही मत कि लोगों को सेवा करने वाली बहू मिलती है, लेकिन मुझे तो रातों को सताने वाली बहू मिली है। बहू को रोज रात में भूख लग जाती है और नए नए आइटम खाने को मांगती है। उसके हाथों में चोट लगी है, वह बना भी नहीं सकती, वरना मैं उसे ही बोल देती कि जाकर खुद बना ले और खा ले। रोज मेरी रात काली हो जाती है, अभी भी मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। अपनी माँ की दुख भरी आवाज सुनकर पंकज को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप फोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद माला भी अपनी रातों को सताने वाली बहू से परेशान होकर उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जानकी अपनी 14 साल की बेटी खुशी के साथ हंसी खुशी एक आश्रम में रहा करती थी। खुशी अपनी माँ को देखकर कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसकी माँ को आश्रम में बहुत काम करवाया जाता था और ताने भी दिए जाते थे। खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अपनी माँ के दुखों को समझ पा रही थी। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? लाइए, मैं आपके कपड़े धोने में मदद करवा देती हूँ। अरे हट, तुझसे क्या होगा? तू जाकर बाहर खेल ले। ये सब तेरी माँ अकेले ही कर लेगी। इसकी किस्मत में यहीं इसी आश्रम में रहना लिखा है। खुशी तो जा, मैं काम कर लूंगी। और हाँ, बाहर बच्चों से लड़ाई मत करना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप कमली अम्मा, हर वक्त आप मेरी माँ को ताने क्यों देती रहती हैं? मेरी माँ भी इंसान है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आप मेरी माँ से जितना काम करवाती हैं उतने ही ताने देती रहती है। खुशी बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। चलो अभी के अभी माफी मांगो अम्मा से। नहीं माँ, ये माफी मांगने के लायक भी नहीं है। अम्मा, खुशी के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो तो बच्ची है, अभी समझ नहीं है उसमें। तू मुझे अम्मा अम्मा बोलती है और अपनी बेटी से क्या कुछ नहीं बुलवाती। तेरी बेटी की जुबान बहुत चलती है। किसी दिन आश्रम में ये खबर ना फैल जाए कि एक छोटी सी बच्ची लापता हो गई है,
इसीलिए अपनी बेटी को कह दियो कमली से तमीज और सोच समझकर बात करे। जी अम्मा, मैं आगे से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि वो आगे से आपसे तमीज से बात करे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चल अब जल्दी जल्दी काम कर, समझी ना, वरना आश्रम का सारा बर्तन भी मैं तुझसे ही धुलवाऊंगी। जानकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जानकी के ससुराल वालों ने जानकी को तब घर से निकाल दिया था जब जानकी ने बेटी को जन्म दिया था। जानकी की बेटी 2 साल की हुई थी तो जानकी की सास ने उसे घर से उसकी बेटी रख कर निकाल दिया। लेकिन जब जानकी घर से निकलने जाने के बाद आश्रम आई तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। तब जानकी ने खुशी को जन्म दिया, जो अब 14 साल की हो चुकी थी। खुशी बेटा, जब तक अम्मा ना कहे ना, किसी से बहस नहीं करनी है आपको। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़कर गए हैं। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। अगर आप चली गई तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? तो आपको किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है ना? और कमली अम्मा से तो दूर ही रहना। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वो सब मानूंगी। अब अगले ही रोज कमली जानकी को थैला और पैसे पकड़ाते हुए कहती है, ये ले पैसे और जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, थोड़ी जल्दी आने का कष्ट करना, दोनों माँ बेटी। लेकिन अम्मा, अभी तो आपने मुझे ये सारे बर्तन धोने को कहा है। अब मैं ये धोने बैठी तो मुझे इसमें ही घंटों समय लगने वाला है। ठीक है, ये छोड़ और जा सब्जी लेकर आ, वरना रात के खाने पर भी आफत होगी। ठीक है अम्मा, मैं अभी मार्केट से जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जानकी अपनी बेटी खुशी के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ती है। अब जानकी सब्जियां ले रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसे काफी समय से घूर रहा होता है। माँ, वो अंकल मुझे बुला रहे हैं, क्या मैं उनके पास जाऊँ? अंकल? कौन से अंकल? नहीं, कहीं नहीं जाना है। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि किसी भी अनजान लोगों से बात नहीं करते हैं। माँ देखो, वो अंकल जिन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। माँ, अभी तो हमें और भी सब्जियाँ लेनी है, फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? और आप तो जानती हैं कमली अम्मा को, वो हम पर फिर से बिना बात बरसेंगी। अभी हमारा घर जाना बहुत जरूरी है, बिना बोले मेरे साथ चल। माँ, हम उस अंकल से भाग क्यों रहे हैं? और वो अंकल हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अब कुछ देर बाद जानकी और खुशी उस आदमी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। इधर जानकी थोड़ी सी सब्जी लिए आश्रम पहुंचती है। अरे, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है आजकल तेरा दिमाग ठिकाने है। लेकिन ये सब्जी कम क्यों है? कहीं तूने आधी सब्जी तो नहीं ली? हाँ अम्मा, मैं कम सब्जियां ही लेकर आई हूँ। वो आपने जो सब्जी की लिस्ट दी थी ना, वो तो मुझसे खो गई। हाँ, वो सब्जी की लिस्ट मुझसे ही खो गई है, क्योंकि हमारे पीछे। बाकी की सब्जियां मैं कल पास वाले मार्केट से ले आऊंगी। आप चिंता क्यों करती हो? अभी मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। इस डेढ़ पाव ने अभी कुछ तो कहा, लेकिन क्या? और ये जान के इतना घबराई हुई क्यों है? जरूर ये मुझसे कोई बात तो छुपा रही है, लेकिन क्या हो सकता है? इसके पीछे कोई पड़ गया हो। मर्द भी जहाँ खूबसूरत औरत या लड़की देखी नहीं कि चल देते हैं दुम हिलाते हुए उनके पीछे। अब अगले रोज सुबह सुबह ही कमली जानकी के पास आती है और जानकी को उठाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अब तक सो रही है? उठ भी जा, बाहर चलकर देख तुझसे मिलने कौन आया है। कौन आया है अम्मा मुझसे मिले? इतने सालों में तो मुझसे मिले कोई नहीं आया, और आज अचानक कौन आ गया? अरे तू बाहर तो आ, इतना घबरा क्यों रही है? अब जानकी जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो कल उसे मार्केट में दिखा था। माँ, ये तो वही अंकल है जो कल हमारा पीछा कर रहे थे। खुशी, आप अंदर जाओ। जानकी, ये तुम्हारी बेटी है? इसका मतलब तुमने शादी कर ली? अरे मैं तो अब भी कह रही हूँ कहीं शादी करके अपना घर बसा ले, लेकिन यही है कि मानती ही नहीं। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये बच्चा, ये तो अपने पेट में ही साथ लेकर आई थी।
जब तुम लोगों ने जानकी को घर से निकाल दिया था। यानी कि ये मेरी बेटी है? ये आपकी बेटी थी, लेकिन अब आप लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। अब आप जा सकते हो। जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से चले जाने के बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। मुझे पहले तो मेरे माँ बाप इस आश्रम में छोड़ के गए। जब मेरी शादी हुई तो मुझे आपकी माँ ने घर से निकाल दिया। और मेरी गलती क्या थी इसमें? मैंने एक बेटी को जन्म दिया और रिया के जन्म के 2 साल तक मैं गाली सुनती रही, मार खाती रही और अंत में मुझे ऐसे हालात में घर से निकाल दिया जहाँ मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया है। अब तो माँ भी नहीं रही। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे माफ कीजिए। जानकी जैसे ही इतना कहकर मुड़ जाने लगती है, तभी पीछे से एक लड़की जानकी को पीछे से पकड़कर कहती है, माँ, मेरे कहने पर भी आप मेरे साथ नहीं चलोगी? मेरे खातिर तो घर वापस चलो। रिया, रिया मेरी बच्ची, मैं इतने सालों तक तुझसे दूर रही। कैसे मैंने अपने दिन बिताए तेरे बिना मेरी बच्ची। आज तक मैंने भी कभी जानकी को अपनापन नहीं दिया है, लेकिन आज माँ बेटी के बीच का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। जानकी, मैं तुझे कहती हूँ, इतने दिन तो तू अपने बच्चों से दूर रही है, लेकिन अब और दूर मत कर अपने बच्चों को। जानकी रो रही होती है। तभी खुशी भी जानकी को गले लगाकर कहती है, माँ, ये क्या मेरी बहन है? और ये अंकल क्या मेरे पापा? पापा, आप इतने दिन से कहाँ थे? मेरी माँ ने आपके बिना बहुत दुख काटे हैं। अब आप हमें यहाँ से ले चलो। हाँ जानकी, शायद भगवान की भी अब यही मर्जी है। पहले ही तूने बहुत दुख झेले हैं और अब तो तुझ अनाथ माँ को तेरी अपनी सगी बेटी भी मिल गई। पति के लिए ना सही, बच्चों के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना। और होता भी ऐसा ही है। जानकी को जब उसका पति मार्केट में देखता है तो वो जानकी का पीछा करके उसका पता लगा लेता है, और वो ये जानने के बाद कि उसकी बीवी पास के आश्रम में रह रही है तब वो उसे घर ले जाने आता है। और जानकी भी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने पति के घर आ जाती है। शारदा सुबह पूजा करने के बाद अपनी बहू मुस्कान को आवाजें लगाती, अरे बहू, तेरी चाय बनी कि नहीं? मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया, लेकिन तेरी चाय तो अब तक बनने को राजी नहीं है। बस माँ जी, हो गया, ला रही हूँ। हाँ हाँ, बिना बोले आज तक मुझे कभी चाय मिल जाए, ये कभी हुआ है? अच्छा, चाय रख दे यहाँ। और आज क्या बना रही है? माँ जी, आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। हाँ, तो आज तू भी हलवा ही बना ले। कल जो हलवा तूने बनाया था ना, वो बड़ा ही अच्छा था। जी माँ जी, आप जैसा कहें, मैं हलवा ही बना देती हूँ। मुस्कान अपनी सास के कहने पर हलवा बना देती है, लेकिन जब घर का काम करने के बाद खाना खाने जाती है तो वो देखती है उसके लिए हलवा बचा ही नहीं था। माँ जी, मैंने जो इतना सारा हलवा बनाया था, आप खा गई या विमला काकी आई थी उन्हें खिला दिया आपने? अरे बहू, तेरे हाथों का हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था किसी हलवाई ने बनाया हो। मैंने थोड़ा सा ही हलवा लिया था, लेकिन फिर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने सारा ही खा लिया। कितनी भूखी है मेरी सास, 4-5 लोग तो आराम से खा ही लेते, इतना तो था ही उसमें। अब देर शाम मुस्कान हॉल में बैठी हुई सब्जियां काट रही होती है, तभी शारदा वहाँ आती है। बहू, शाम को क्या बना रही है? ये कद्दू क्या? अरे ना ना, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि घर में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनेंगी, और उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि कद्दू बनाओ, माँ भी यही खाएगी। अरे उस नालायक को क्या बोल तो ऐसे देता है जैसे मुझे ना जाने कितना ही पसंद हो। माँ जी, ये हरी साग सब्जी तो मैं भी खा लेती हूँ, पर इसकी असल में आपको जरूरत है। अरे नहीं नहीं बहू, तू ये सब राजीव के लिए बना दे, लेकिन मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। 2 रोटी तो खाती हूँ, उसमें भी अगर ऐसी सब्जी खाने को मिले तो मैं समय से पहले ही निपट जाऊंगी। बेटी से ज्यादा तो माँ के नखरे हैं यहाँ। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बस फरमाइशों की लिस्ट थमा देती है मुझे। अच्छा बहू, और क्या कुछ आता है तुझे बनाने? जरा बता तो, कुछ अच्छा सा बना दे तू मेरे लिए। माँ जी, जो आता था मैंने आपको बना कर खिला दिया, बाकी तो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। बहू देख, मुझे तो बहुत भूख लगी है,
तो कुछ अच्छा सही बनाना। मुस्कान की सास शारदा अच्छे खाने की शौकीन थी। अब मुस्कान भी अपनी सास की फरमाइशों से परेशान हो रही थी, लेकिन शारदा भी अपनी सुबह शाम और रात के खानों पर ज्यादा ही ध्यान दिया करती थी। अरे मुस्कान, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए तो कद्दू बनाया है, लेकिन माँ जी ने मसालेदार छोले बनवाए हैं और फिर मुझे कह रही थी कि हलवा बना दे। आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि ये सब कितना नुकसान करता है? माँ को तो मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। उनके चक्कर में मैं खुद हरी सब्जियाँ खा रहा हूँ और उनकी आदत को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे आदत जरूर लग सकती है। देखिए, माँ जी से अगर मैंने कुछ कहा ना तो वो कहेंगी कि मुझसे जबान लड़ाती है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, क्यों वो अपनी सेहत बिगाड़ रही है। अब अगले रोज शारदा मार्केट जाती है और लौटते वक्त समोसे ले आती है। बहू ये ले, समोसे खा ले, और मेरे लिए ना चाय के साथ 2 समोसे और ले आ। अरे माँ, क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और क्या खा रहे हो आप लोग? अरे सही समय पर आया है बेटा राजीव। बहू राजीव के लिए चाय और समोसे तो ले आ। समोसे? लेकिन वो तो मैं भी लेकर आया हूँ, मुझे पहले बता दिया होता, मैं समोसे लाता ही नहीं। तू ही हमें बता देता, अब इतने समोसे खाएगा कौन? हाँ माँ जी, ये सभी समोसे ये लेकर आए हैं और आप तो लाई थी पहले से ही। बहू इतने समोसे खाकर तबीयत ही बिगड़ेगी, और क्या होगा। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय और समोसे स्पेशल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। अब क्या कर सकते हैं, जब इतने समोसे आ ही गए हैं तो। अब मुस्कान किचन में जाती है और सारे समोसे एक बर्तन में रखती है और सबको तोड़ लेती है, जिसके बाद उसमें प्याज, धनिया का पत्ता, टमाटर डाल के उसके साथ इमली का पानी, चाट मसाला और काजू, किशमिश, बादाम डालकर सबको अच्छे से मिला देती है। माँ जी को हलवा बहुत पसंद है, तो आज माँ जी के लिए स्पेशल समोसे का हलवा बना देती हूँ। बहू क्या है ये, और समोसे कहाँ हैं? तू समोसे ही लाना भूल गई, उसी के इंतजार में तो हम बैठे हैं। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे भूख लगी थी मुझे, इसलिए मैं लेके आया था समोसे। अरे पहले आप ये खाकर तो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। इसे खाने के बाद आप समोसों को खाना ही भूल जाओगी। अरे बहू, लेकिन ये है क्या? टमाटर प्याज ही दिख रहा है इसमें, वो भी आलू मसाले के साथ। अरे माँ, खा के देखो, लाओ मुझे भी दो, मैं भी टेस्ट करता हूँ। अब दोनों माँ बेटे समोसे के हलवे को खाते हैं, जिन्हें वो बहुत पसंद आता है, और चटपटी चीजें तो शारदा को वैसे ही बहुत पसंद थी। बहू ये क्या बनाया है तूने समोसे का? अरे क्या बताऊं, खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि इसे खाने के बाद आप समोसों को तो भूल ही जाओगी। अरे क्या बात है बहू, आज क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे अरे आइए ना विमला काकी, बैठिए, मैं आपके लिए भी लाती हूँ समोसे का हलवा। क्या बात कर रही है बहू, कहीं तू भी अपनी सास के साथ हलवा खाते खाते भूल तो नहीं गई कि वो समोसा है, सूजी, गाजर या मूंग नहीं, जो उसका हलवा बना दिया तूने। अरे विमला, तू खाकर तो देख, एक बार मेरी बहू के हाथ का समोसे का हलवा खा लिया ना तो तू समोसा खाना भूल जाएगी। चल बहू, जब तुम दोनों इतना जिद ही कर रही हो तो ले आ, मैं भी चखूं जरा। अब मुस्कान भी विमला के लिए समोसे का हलवा लेकर आती है, जिसे विमला बड़े ही चाव से खाती है। अरे विमला, आराम से खाना, अरे कोई छीन थोड़ी रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे चटकारा ले। सच में शारदा, क्या हलवा बनाया है, चटपटा सा, खाकर तो मजा ही आ गया। सच में तेरी बहू खाने पीने की चीज बहुत अच्छा बनाती है। मुस्कान के हाथों का बना हुआ समोसे का हलवा सबको बहुत पसंद आता है, और वो शारदा से लेकर विमला तक मुस्कान की तारीफ करते हैं। मुस्कान, कुछ भी कहो, तुमसे ज्यादा टेस्टी समोसे का हलवा कोई नहीं बना सकता, लेकिन कहीं माँ को आदत ना लग जाए। अरे आप भी क्या समोसे के हलवा समोसों का हलवा गा रहे हो? मैंने तो मजाक मजाक में उस समोसे का चटपटा बनाकर नमक डाल दिया था। यानी तुमने समोसे ज्यादा होने के कारण ऐसा कुछ बनाया था? हाँ तो, और आप भी ना सच में सोचने लगे हो कि मैंने सच में कोई ऐसी डिश बनाई है। अब अगली सुबह होते ही शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू सुन,
तू खाने में ना वो हरी सब्जियां बना रही होगी, लेकिन क्या है ना, मेरे लिए कल का बचा हुआ जो समोसा है ना, उसका हलवा रख दियो। अरे माँ जी, मैंने तो ज्यादा समोसों की वजह से समोसों को चटपटा बनाने के लिए कुछ ऐसा किया और उसका नाम समोसे का हलवा रख दिया, और वो कल ही खत्म हो चुका है। अब आप उसे भूल जाइए। कुछ भी कहो, लेकिन समोसे का हलवा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब शाम को बहू को कहूंगी कि ऐसा ही कुछ बनाए। अब देर शाम फिर से शारदा ढेर सारे समोसे लेकर आती है और उसे अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू ये ले समोसा, और जल्दी से चाय के साथ तू अपना स्पेशल समोसे का हलवा बना दे, सुबह से खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, ये नाटक वाटक बाद में देख लियो, जा जल्दी से बना ला, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हे प्रभु, मैंने एक और गलती कर दी, समोसे का हलवा बनाकर। अब ये भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। शारदा की आदत छुड़वाने की जगह मुस्कान अपनी सास की आदतों में एक और आदत शामिल कर देती है, और वो थी समोसे का हलवा, जो शारदा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है।